कहानी हॉलीवुड एक्ट्रेस नेटली वुड की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय की बदौलत 3 गोल्डन ग्लोब और 3 ऑस्कर नॉमिनेशन अपने नाम किए। हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से गिनी जाने वाली नेटली ने कम उम्र में ही नाम, दौलत, शोहरत सब हासिल की, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कई दर्दनाक हादसों के नाम रही। नेटली महज 16 साल की थी जब हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर ने उनके साथ रेप किया। नेटली सालों तक खामोश रही, लेकिन साल 1981 में अचानक उनकी मौत हुई तो उनसे जुड़े कई छिपे राज से उन्होंने पर्दा उठा दिया। 1981 में नेटली हॉलीवुड फिल्म ब्रेनस्टॉर्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग से समय निकालकर नेटली ने एक याट पार्टी रखी थी, जिससे वो अचानक गायब हो गई और अगले दिन उनकी लाश पैसिफिक ओशियन में मिली। नेटली वुड की मौत के कई पहलू सामने आए। कभी उनकी हत्या के शक में पति से पूछताछ की गई तो कभी उनके को स्टार से, लेकिन सच कभी सामने नहीं आ सका। सबूत न मिलने पर नेटली वुड की मौत को एक एक्सीडेंट करार दिया गया, लेकिन 2011 में पुलिस को ऐसे सबूत मिले कि मौत के 30 साल बाद केस रीओपन किया गया। कुछ लोगों ने नेटली की चीखें सुनी थी तो 2018 में नेटली के पिता को संदिग्ध माना गया। हालांकि मौत के 83 साल बाद भी पुलिस मामले की सच्चाई जानने की जद्दोजहद में आज तक लगी हुई है। 3 ऑस्कर नॉमिनेशन और 3 गोल्डन ग्लोब जीत चुकी मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस नेटली वुड साल 1981 में साइंस फिक्शन फिल्म ब्रेनस्टॉर्म की शूटिंग कर रही थी। एक समय था जब नेटली अपनी शादी के चलते चर्चा में रही थी। दरअसल उन्होंने महज 19 साल की उम्र में 8 साल बड़े एक्टर रॉबर्ट वैगनर से शादी की थी। जब एक दिन नेटली ने पति को रंगे हाथ अपने ही घर में किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ा तो तलाक ले लिया था। पहले पति से तलाक के बाद नेटली ने रिचर्ड ग्रेसन से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटी नताशा भी थी। जब नताशा महज 1 साल की थी तब नेटली ने रिचर्ड से तलाक लेकर दोबारा रॉबर्ट वैगनर से शादी कर ली, जिससे उन्हें 1974 में एक बेटी कर्डनी हुई। जब रॉबर्ट फिल्म ब्रेनस्टॉर्म के सेट पर पहुंचे तो नेटली ने उनके साथ समय बिताने के लिए एक यार्ड पार्टी का प्लान बताया। उन्होंने कई लोगों को इनवाइट किया, लेकिन उन सभी में सिर्फ नेटली के को स्टार क्रिस्टोफर वॉकन समय निकालकर पार्टी में आ सके। 28 नवंबर 1981 को नेटली ने एक याट बुक की, जिसमें उनके पति रॉबर्ट वैगनर, को स्टार क्रिस्टोफर और याट कैप्टन डेनिस डवन मौजूद थे। याट पार्टी के बीच तीनों कैटेलिना के हार्बर रिफ रेस्टोरेंट में डिनर करने गए, जहां तीनों ने जमकर शैंपेन पी। रेस्टोरेंट में नेटली की नामौजूदगी में क्रिस्टोफर और रॉबर्ट के बीच बहस भी हुई थी। जब 10:30 बजे तीनों वॉट के लिए निकले तो इतने नशे में थे कि रेस्टोरेंट के मैनेजर डॉन ने एक स्टाफ मेंबर को उनके पीछे भेजा। वो तीनों डिंगी से यार्ड पहुंचे थे, जिसकी पुष्टि स्टाफ मेंबर ने ही की थी। कुछ घंटे बाद देर रात 3:30 बजे कोस्ट गार्ड को खबर दी गई कि नेटली वुड यार्ड पर नहीं है। बातचीत में रॉबर्ट ने बताया कि रेस्टोरेंट से लौटने के बाद नेटली यार्ड के पीछे वाले हिस्से के कमरे में सोने गई थी, जबकि वो क्रिस्टोफर से बात करने रुक गए थे। जब वो कमरे में गए तो देखा नेटली वहां नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी तलाश शुरू की। पुलिस को सबसे पहले शक यही हुआ कि यार्ड में मौजूद लोगों ने 4 घंटे बाद कोस्ट गार्ड को खबर क्यों दी। जांच शुरू हुई और अगले दिन 29 नवंबर 1981 को सुबह 8 बजे नेटली वुड की लाश यार्ड से 1 मील दूर बरामद की गई। उनके गाल और शरीर पर खरोच के निशान थे। हालांकि वो कैसे आए इसका कोई सबूत नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि नेटली के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल ट्रेसेस थे। साथ ही उन्होंने मौत के चंद घंटे पहले ही मोशन सिकनेस पिल्स ली थी। मामले की जांच कर रहे थॉमस नगोचिन ने नेटली वुड की मौत को एक हादसा करार दिया। उनका कहना था कि नेटली नशे की हालत में बोट में चढ़ते हुए गिर गई होगी, जिससे उन्हें चोट और खरोच आई। हालांकि नेटली की छोटी बहन लाना ने जांच के तथ्यों पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि नेटली को तैरना नहीं आता था, ऐसे में वो कभी पानी के आसपास अकेली नहीं जाती थी। जांच में कई लोगों ने नेटली के पति रॉबर्ट वैगनर को संदिग्ध माना। हालांकि सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। नेटली वुड डेथ केस पर पूरे हॉलीवुड की नज़रें टिकी थी, लेकिन पुलिस सालों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। आखिरकार लॉस एंजलिस में पुलिस ने उनकी मौत को हादसा बताते हुए बंद कर दिया। 31 साल बाद 2012 में यार्ड के कैप्टन डेनिस डवर ने
पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे केस दोबारा खुल गया। उन्होंने कहा कि नेटली के गुमशुदा होने से पहले उनके और पति रॉबर्ट वैगनर के बीच बहस हुई थी। नेटली के को स्टार क्रिस्टोफर लगातार उनसे फ्लर्ट कर रहे थे, जिससे रॉबर्ट को गुस्सा आ गया था। रॉबर्ट इतने गुस्से में थे कि जब नेटली गुमशुदा हुई तो उन्होंने क्रिस्टोफर को सर्च लाइट ऑन कर उन्हें ढूंढने और अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने से भी रोक दिया। यार्ड कैप्टन डेनिस का मानना था कि नेटली की मौत का कारण रॉबर्ट ही है। पुलिस ने रॉबर्ट को संदिग्ध मानते हुए केस की दोबारा जांच शुरू कर दी। जब केस दोबारा खुला तो हर जगह की जांच दोबारा की गई। कुछ लोकल लोगों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने उस जगह किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनी थी। कोई लड़की चीख चीख कर मदद मांग रही थी। वहीं अगले दिन नेटली की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगाला गया तो सामने आया कि नेटली के हाथ, गाल और गले पर खरोंचों के निशान थे। पुलिस का मानना है कि नेटली की मौत से पहले उनके साथ रेप हुआ होगा। हालांकि आज 43 साल बाद भी उनकी मौत की गुत्थी अनसुलझी है। नेटली ने मौत से 1 साल पहले एक विल बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा पति रॉबर्ट वैगनर और अपनी बेटियों, माँ और बहन लाना को दिया था। रॉबर्ट अब 94 साल के हो चुके हैं। नेटली वुड का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। नेटली की मां मारिया की पहली शादी एक मैकेनिक से हुई थी, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी वो कारपेंटर निकोलस को पसंद करने लगी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जब मारिया प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने पहले पति को तलाक देकर निकोलस से शादी कर ली। मारिया ने शादी के 5 महीने बाद नेटली को जन्म दिया था। नेटली वुड की बायोग्राफी नेटली वुड द कंप्लीट बायोग्राफी के मुताबिक उनके पिता निकोलस एक शराबी थे जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। उनके माता पिता का रिश्ता ठीक नहीं था, जिसका असर नेटली और उनकी छोटी बहन लाना के बचपन पर पड़ा। साल 1942 में नेटली के पेरेंट्स ने कैलिफोर्निया में सेंटा रोजा में घर खरीद लिया। एक दिन घर के सामने हो रही शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर की नज़र नेटली पर पड़ी और उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कास्ट कर लिया गया। जब नेटली हॉलीवुड के आरकेओ स्टूडियो से जुड़ी तो एग्जीक्यूटिव डेविड लुइस और विलियम गर्ट्स ने उनका नाम नेटली जाकारेंका से नेटली वुड कर दिया। उनका मानना था कि वुड सरनेम ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। साथ ही उनकी तरफ से फिल्म मेकर सैम वुड को ट्रिब्यूट किया गया था। पहली फिल्म हैप्पी लैंड में नेटली की छोटी सी भूमिका थी। इसके बावजूद उन्होंने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस फिल्म की बदौलत डायरेक्टर इरविंग पिचल ने उनकी मां से संपर्क कर नेटली को लॉस एंजलिस लाकर स्क्रीन टेस्ट दिलवाने को कहा। जब नेटली के पिता को इसकी खबर लगी तो वो इसके खिलाफ हो गए, लेकिन मां ने उनसे झगड़ा किया और बच्चों को लेकर लॉस एंजलिस आ गई। नेटली का स्क्रीन टेस्ट सफल रहा। उन्हें डायरेक्टर इरविंग ने फिल्म टुमारो इज़ फॉरएवर में कास्ट कर लिया। नेटली की बहन लाना वुड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि डायरेक्टर इरविंग 7 साल की नेटली को गोद लेना चाहते थे। 1955 में 16 साल की नेटली वुड को एक ऑडिशन के लिए लॉस एंजलिस के चेटियो मारमेंट एंट्रस होटल बुलाया गया था। वो ऑडिशन उस समय के स्टार कहे जाने वाले कर्क डॉगल्स लेने वाले थे। मां ने नेटली को तैयार किया और खुद होटल तक ड्रॉप कराई। जब कुछ घंटे बाद नेटली घर लौटी तो उनकी हालत बुरी थी। उनके कपड़े और मेकअप बिगड़ा हुआ था और चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। नेटली ने मां को बताया कि कर्क ने उनके साथ रेप किया। नेटली और उनकी मां की बात उनकी छोटी बहन लाना ने सुनी थी, जो उस समय महज 8 साल की थी। जब लाना बड़ी हुई तो नेटली ने उन्हें भी सच्चाई बताई और वादा लिया कि वो किसी को ये बात ना बताए, क्योंकि इससे बदनामी के साथ साथ करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। बहन से किए वादे के अनुसार लाना ने सालों तक इस बात को राज रखा, लेकिन नेटली और कर्क की मौत के बाद उन्होंने एक बुक लिटिल सिस्टर के जरिए इस बात का खुलासा किया था। नेटली वुड ने 16 साल की उम्र में फिल्म रेबल विदाउट अ केज 1955 से बतौर टीनेज फिल्मी करियर शुरू किया। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए नेटली को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। नेटली को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन कई फिल्मों को ठुकराकर उन्होंने अचानक 8 साल बड़े एक्टर रॉबर्ट वैगनर से शादी कर ली थी। शादी के चलते नेटली ने वार्नर ब्रदर स्टूडियो की फिल्म किंग गो फोर्थ ठुकरा दी थी। नेटली का स्टूडियो से कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसे में स्टूडियो की फिल्म ठुकराना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज के विरुद्ध था। लिहाजा नेटली को वार्नर ब्रदर स्टूडियो से सस्पेंड कर दिया गया था। शादी के बाद नेटली ने कैस मैककॉल ऑल द फाइन यंग कैनिबल्स जैसी फ्लॉप फिल्में दी। 4 साल के उतार चढ़ाव के बीच नेटली का करियर फिल्म
स्प्लेंडर इन द ग्रास 1961 से दोबारा पटरी पर आया। साल 1961 की खबर रही कि नेटली ने पति रॉबर्ट को किसी अन्य महिला के साथ अपने ही घर में रंगों हाथ पकड़ा था। यही वजह थी कि 20 जून 1961 को दोनों ने तलाक की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि दोनों का ऑफिशियल तलाक 27 अप्रैल 1962 को हुआ था। तलाक के बाद नेटली वुड अपने करियर पर ध्यान देने लगी। साल 1962 में रिलीज हुई फिल्म जेप्सी ने उन्हें स्टारडम दिलाया। आगे 25 साल की उम्र में उन्हें फिल्म लव विद द प्रॉपर स्ट्रेंजर के लिए तीसरा ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। फिल्मों और अवार्ड के अलावा नेटली अपने रिलेशनशिप के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरी। उनका नाम वॉरेन बिट्टी, माइकल कैन, डेविड निवेन जूनियर से भी जुड़ा था। साल 1965 में नेटली ने वेनेजुएला के शू मैन्युफैक्चरर लेडिस्लाव वैलेंटिनिक से सगाई की थी, लेकिन चंद महीनों में ही ये सगाई टूट गई। नेटली टॉनी कर्टिस, द ग्रेट रेस इनसाइड डेजी क्लोवर्थ जैसी फिल्मों में नजर आई। 1966 में नेटली फिल्म नैने लैप से में नजर आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के फ्लॉप होने का सीधा असर नेटली की मानसिक स्थिति पर पड़ा। उन्होंने सदमे में वार्नर ब्रदर्स से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और मैनेजर, एजेंट, पब्लिसिस्ट, अकाउंट समेत पूरी टीम को बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया। कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध जाने पर उन्हें वार्नर ब्रदर्स को $1,75,000 का जुर्माना चुकाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हुए फिल्मों से ब्रेक ले लिया। करियर के बुरे दौर से गुजरते हुए नेटली वुड की मुलाकात प्रोड्यूसर रिचर्ड ग्रेसन से हुई। कुछ महीनों के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 1959 में शादी कर ली। रिचर्ड ग्रेसन से शादी करने के बाद नेटली वुड ने 1969 में फिल्म बॉब एंड कैरल में 3 साल के बाद कमबैक किया था। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जिसके बाद नेटली को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसी बीच उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी, जिससे उन्हें कई बड़ी फिल्में छोड़नी पड़ी। 1970 में उन्होंने बेटी नताशा ग्रेसन को जन्म दिया और फिल्मों से सेमी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। बेटी नताशा के जन्म के ठीक 1 साल बाद लेटनी ने रिजर्व ग्रेसन से अलग होने की अनाउंसमेंट कर दी। नेटली ने तलाक की अनाउंसमेंट के बाद फिल्म द अफेयर की शूटिंग की थी, जिसमें उनके को स्टार उनके पूर्व पति रॉबर्ट वैगनर थे। साथ शूट करते हुए दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए और नेटली ने 1972 में रिचर्ड से तलाक लेकर उसी साल पहले पति से दोबारा शादी कर ली। साल 1974 में नेटली ने बेटी कर्टनी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद नेटली ने फिल्म पीपर से वापसी की और कई फिल्मों के साथ साथ टीवी शोज में भी काम किया। साल 1981 में नेटली को फिल्म ब्रेन स्टॉर्म मिली थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा शूट हो चुका था। ऐसे में फिल्म को पूरा कर 20 सितंबर 1983 को रिलीज किया गया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही, लेकिन अफसोस नेटली अपना कमबैक नहीं देख सकी।